हाँ जी, तो देखिए आपका सवाल जो है वो कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान क्या होगा? ठीक है, ये आपका 2018 के एनुअल में पूछ चुका है सवाल। ठीक है, और जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें ये सवाल था। ठीक है, जहाँ पे आपको सोल्यूशन पूरा नहीं मिल पाया था बढ़िया तरीके से, इसको हम स्पेशली आपको सॉल्यूशन करके दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे चित्र दिखा दिया गया है दोस्तों, और इस चित्र में कहता है कि इस आवेश पर जो है कुल प्रभावी बल क्या है? 0 है, यानी नेट फोर्स क्या बता दिया गया है? 0 बता दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है एक वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है, और इसकी जो भुजा है वो कितना है? r है। ठीक है, यानी ऐसा कहना सही रहेगा कि स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का जो दूरी है वो r है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पे जो बल लगेगा वो कैसे? क्योंकि सारे के सारे आवेश यहाँ पे पॉजिटिव हैं दोस्तों, तो जब धनात्मक आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगाया गया बल क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ऊपर ऊपर की ओर खींचेगा, है कि नहीं? इसी तरह से अगर इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगाया गया बल किधर जाएगा? इधर के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी दोनों दोनों के कारण जो परिणामी बल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो कहीं ना कहीं इधर निकलेगा, है कि नहीं? सबसे पहले तो ये हम लोग निकाल लेते हैं कि F Q पर स्मॉल q के द्वारा जो बल लगाएगा वो कितना के बराबर लगाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर के बराबर लगाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना है? r है। तो इसके द्वारा भी जो बल लगाएगा वो कितना के बराबर लगाएगा? सेम इतना ही के बराबर लगाएगा, है कि नहीं? तो क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि अगर दोनों का परिणामी बल देखना चाहें हम, तो F परिणामी बराबर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, F परिणामी बराबर कि इसका और इसका परिमाण निकालने के लिए क्या करना होगा? अंडर रूट F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर। क्यों? अगर इसको हम माने F1 और इसको माने F2, जहां F1 और F2 का वैल्यू जो है वो दोनों क्या है? सेम है कि नहीं? तो इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि F1 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना के बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर के बराबर है। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस में दोबारा से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर के होल स्क्वायर कर लेंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगर हम ऐसा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों से। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर के होल स्क्वायर कितने टाइम्स हो जाएगा दोस्तों? 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स, है कि नहीं? दोनों सेम चीज है तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के ये तो बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू है? F परिणामी का वैल्यू है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो ये तो आप देख लिए कि F परिणामी यानी ये दोनों आवेश के कारण जो बल निकला वो किसके बराबर निकला? ठीक है, ये दोनों आवेश के कारण जो बल निकला वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट के बराबर निकला। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल Q के कारण कैपिटल Q पर जो बल लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा, रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला जो दूरी जाएगा, ये दूरी कितना? ये r, तो ये वाला दूरी जो चला जाएगा वो कितना चला जाएगा? r√2 के बराबर चला जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल जो होता है वो कितना के बराबर होगा दोस्तों? तो F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर कर देते हैं
बाई आर का जो वैल्यू जाएगा आर रूट 2 के होल स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि दूरी जो यहाँ पे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, आर रूट 2। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला कि इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 है, और नेट फोर्स का मतलब देखिए तो ये दोनों आवेश के कारण परिणामी बल इधर गया है, जबकि इस आवेश के कारण इस पर लगाया गया बल इधर गया है। तो दोनों के दोनों देखिए, दोनों का रेखा क्या है, सेम है। और जब रेखा सेम होती है और विपरीत दिशा में बल लगती है तो उस पर नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि F परिणामी जो है वो F के बराबर है, और F परिणामी का जो वैल्यू निकल करके आया है अपने पास में वो कितना के बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट इज इक्वल्स टू, कैपिटल Q के कारण जो फोर्स लगा वो कितना के बराबर लगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर रूट 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल कर जाएगा, कैपिटल Q और एक कैपिटल Q यहाँ कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, रूट 2 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इंटू में 2 है कि नहीं, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल कर जाएगा, तो 2 से रूट 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 से रूट 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 रूट 2 ये हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई में चला जाएगा स्मॉल q, यानी कैपिटल Q बाई स्मॉल q का जो वैल्यू आ गया वो कितना के बराबर आया, 2 रूट 2 के बराबर आया, है कि नहीं। यानी इसका जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया से समझ में आया। ठीक है, तो ओके, फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट सवाल में। थैंक यू सो मच।